एक कालीन की लंबाई 7 फीट है और उसकी डायगोनल पैमाइश जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 74 फीट के बराबर है। अब हमें उस कारपेट की, उस कालीन की चौड़ाई मालूम करनी है। सवाल बज़ाहिर अजीब सा लग रहा है, लेकिन दर हकीकत ये भी पाइथागोरियन थ्योरम के एप्लीकेशन का सवाल है। ये जो लंबाई है इसकी 7 फीट है और चौड़ाई हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन हम बहरहाल एक ये मुस्ततील नुमा एक कारपेट बना रहे हैं, जैसे कि आपने कारपेट्स देखे भी होंगे, कालीन देखे भी होंगे। और इसके जो डायगोनल की जो लंबाई है, डायगोनल यानी आड़ा, जिसको ओरैप कहते हैं, जिसको तिरछा भी कहते हैं, यानी एक कोने से दूसरे तिरछे कोने तक का जो फासला है तिरछाई में, वो स्क्वायर रूट ऑफ 74 फीट के बराबर है। ये अब आप गौर से देखिए तो हमें इसकी चौड़ाई मालूम करनी है। तो ये है इसकी चौड़ाई, हमको कहते हैं W, जो कि हमें अभी नहीं मालूम है, मालूम करनी है। आपने गौर किया, ये दरअसल एक राइट ट्रायंगल बन रही है। कालीन साहब दरअसल राइट एंगल ट्रायंगल की का मंजर पेश कर रहे हैं, और ये जो साइड है, ये कोना जो है यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। 90 डिग्रीज के अपोजिट साइड जो होती है वो उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड भी होती है। और पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि W का स्क्वायर और 7 फीट का स्क्वायर बराबर होगा 75 स्क्वायर रूट ऑफ 74 के फीट के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास W स्क्वायर इस साइड की लेंथ का स्क्वायर आ गया प्लस 7 स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर कह लीजिए आप इसको, इसकी लेंथ का स्क्वायर आ गया। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 74 स्क्वायर रूट में थी, लेकिन यहां पे हम इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा W स्क्वायर इज प्लस 49, 7 7 49 होते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 74 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये सीधा सीधा 74 रह जाएगा। अब मैं 49 को 49 को दोनों साइड से माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 में से 49 इस तरफ जाएगा, तो यहां से तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं इसको छोड़ता हूं तो 7 में से एक इधर लूंगा तो ये 14 आएगा, 9 और 5 14, यानी कि 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। हमारा बड़ा पुराना तरीका है मैथमेटिक्स को करने का, इसको मैंने कहा 14 और इसको मैंने कहा 6, यानी कि इधर से मैंने उधार ले लिया, तो 14 में से 9 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो ये 25 के बराबर, यानी कि W का स्क्वायर जो है वो 25 है। लेकिन साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट जब लेंगे, और हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे, इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ की बात करें, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 5, और यही हमारा जवाब है, जो कि उम्मीद है कि बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बड़ा रियलिस्टिक फासला है, यानी कि ये कालीन दरअसल किसी ड्राइंग रूम में रखने वाला कालीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।